अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल के लिए गठित जेपीसी में 31 सांसद होंगे। इनमें 21 सांसद लोकसभा से और 10 सांसद राज्यसभा से होंगे। इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी, जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, अरविंद सावंत, तेजस्वी सूर्या, ए राजा, संजय जायसवाल जेपीसी के सदस्य होंगे। गुरुवार को लोकसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अधिनियम संशोधन 2024 पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद ये लोकसभा में अटक गया, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा गया। वक्फ संशोधन बिल के लिए गठित जेपीसी को लेकर बीजेपी सांसद ब्रिजलाल से बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। बीजेपी सांसद और वक्फ कमेटी पर जो जेपीसी गठित हुई है उसके मेंबर ब्रिजलाल जी हमारे साथ हैं। ब्रिजलाल जी, आपको जेपीसी में रखा गया जो वक्फ बिल पर बनाई गई है, आपको लगता है कि आपकी कमेटी क्या क्या काम कर पाएगी और लोगों के संदेह दूर करने में कामयाब हो पाएगी? ऐसा है कि मुझे मेंबर बनाया गया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ। मुझे इस लायक समझा। मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी रहा हूँ, सबसे बड़े स्टेट का डीजीपी रहा हूँ, तो हमें न केवल कानून की जानकारी के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी है। और ये अभी मीटिंग शुरू होंगे, जैसा अध्यक्ष जी शुरू करेंगे और इसका एक टाइम लिमिट दिया गया है, उस टाइम लिमिट के अंतर्गत हम इसको अपनी रिकमेंडेशन देंगे और जो होगा वो देश हित में होगा। सर, आपको तो कानून का लंबा अनुभव रहा है, तो सर किस तरीके से, क्योंकि ये वक्फ का जो मामला है इस पर आपने भी देखा था किस तरीके से अपोजिशन के सदस्यों ने कई सारे संदेह खड़े किए थे, इनको क्या दूर करने में कामयाब हो पाएगी जेपीसी? जेपीसी इसीलिए बनी है, उनको एतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि सबके हित में है, लेकिन चूंकि अब जेपीसी बन गई है, इसमें डिलिब्रेशन होने, डिस्कशन होने, तब उसकी रिपोर्ट बननी है, इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ जेपीसी में होगा और रिपोर्ट्स आएगी वो कुल मिलाकर के लोगों के हित में होगी, देश हित में। कब से काम शुरू करेगी सर आपकी जेपीसी? अब वो अध्यक्ष तय कर करेंगे, जब से अध्यक्ष तय करेंगे तो उसके बाद। ये थे ब्रिजलाल जी जो कि जेपीसी के मेंबर हैं, साथ ही साथ पूर्व डीजीपी भी हैं उत्तर प्रदेश के, बीजेपी के सांसद भी हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि उनके लंबे कानूनी अनुभव का और उनके अनुभव का जेपीसी को भी लाभ होगा। इस संदेह को दूर करने में कामयाब रहेंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, जेपीसी में भेजा गया है वक्फ संशोधन बिल, लेकिन कल जिस तरह से विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल उठा रही थी, विपक्ष के सांसद ये कह रहे थे कि मुस्लिमों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी, इसलिए इस बिल को लेकर आ रहे हैं, लेकिन साफ बिल में कहा गया कि अधिकार छीनने नहीं बल्कि अधिकार देने की बात कही जा रही है इस बिल में। देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो लाया गया, उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े करे गए कि जो ये वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के हकों की जो है सरकार छीनने की कोशिश कर रही है और खास तौर पे टारगेट कर रही है पोलराइजेशन करने की, क्योंकि चुनाव होने हैं, हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश, इस तरह के तमाम आरोप जो है वो ओपोजिशन लगाए हैं। लेकिन अब जेपीसी की जो कमेटी बनाई गई है उसमें लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। टोटल जो है अब बात करें तो 31 सदस्यों की जो कमेटी जो है वो जेपीसी में बन चुकी है। वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई थी उसको जेपीसी को रिकमेंड कर दिया गया है। अब जेपीसी कमेटी जो बैठेगी उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम सांसदों को इस कमेटी में रखा गया है, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद जेपीसी की कार्रवाई होने के बाद, रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब भी सरकार ये बिल लेके आएगी सदन के भीतर, उससे पहले जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि अब सरकार की ओर से अगला दांव कब खेला जाएगा, जब इस बिल को संसद के भीतर लाया जाएगा। और ये जेपीसी की मांग जो है वो विपक्ष पार्टियों की तमाम सांसद जो है वो भी कर रहे थे। हालांकि आज लोकसभा में 21 सदस्यों की नियुक्ति की गई है जो कि जेपीसी के मेंबर बनाए गए हैं। और वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 21 सांसदों की जो नियुक्ति की गई है जेपीसी की कमेटी में, कौन कौन से इसमें सांसद हैं और अब क्या लग रहा है कब तक रिपोर्ट आएगी जेपीसी की?
देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 21 सदस्य जो हैं वो चुने गए हैं जेपीसी कमेटी के लिए। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो कई ऐसे सांसद हैं, ऑपोजिशन के लगभग 11 से 12 सांसद हैं जिनको इस कमेटी में रखा गया। हर पार्टी के एक सांसद को जो है इस कमेटी में रखा गया है। बल्कि लोकसभा में बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 सांसद जो हैं वो इस कमेटी में है। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और मुस्लिम सांसद हैं, इसलिए उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर गौरव गोगोई हैं वो इस कमेटी में शामिल है। इसके अलावा जो मोहम्मद जावेद है जो कि मुस्लिम नेता हैं और मुस्लिम सांसद हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो है ठीक है, तमाम चलिए सांसदों को कनिका, इस बहुत कमेटी में बहुत रखा गया शुक्रिया। है। आप इस खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। संसद में गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। एक बार सोच कर देखिए कि देश में जितनी जमीन सेना और रेलवे के पास है, उससे थोड़ी ही कम जमीन एक ऐसी संस्था के पास है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यही नहीं, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद वक्फ बोर्ड के पास किसी गरीब मुसलमान की मदद के लिए पैसा नहीं होता। केंद्र का कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से अल्पसंख्यकों का ही हित होगा। बिल में एक खास बात यह है कि बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए वक्फ की बजाय एक अलग बोर्ड बनेगा। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। बोहरा शब्द गुजराती में वोहरों से आया है, जिसका मतलब है व्यापार। व्यापार व्यवसाय से जुड़ा ये समुदाय भारत में गुजरात और मुंबई के मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश, कोलकाता, राजस्थान और चेन्नई में फैला हुआ है। ये शिया और सुन्नी दोनों ही हो सकते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून को मानने वाले हैं, जबकि दाऊदी बोहरा शियाओं के ज्यादा करीब हैं। भारत के अलावा ये तबका खाड़ी देश और पाकिस्तान में भी है, जहां भी वे कारोबारी हैं। बोहरा समाज अपनी पहचान प्रोग्रेसिव के तौर पर करता है। बोहरा समुदाय के पुरुष और महिलाओं के लिए कई तौर तरीकों से देश के बाकी मुसलमानों से खुद को अलग मानते हैं। ये फर्क पहनावे में भी झलकता है। दाऊद बोहरा महिलाओं का पारंपरिक परिधान रिदा है, जो इन्हें देश के बाकी मुस्लिमों से अलग दिखता है। ये महिला के चेहरे को पूरी तरह नहीं ढकता, बल्कि इसमें एक छोटा पल्ला होता है जिसे पर्दी कहते हैं। ये एक तरफ मुड़ा हुआ होता है ताकि खुद ही महिला का चेहरा ज्यादा ना दिखे। बता दें कि रिदार काले रंग के अलावा बाकी किसी भी रंग का हो सकता है। पुरुष 3 हिस्सों वाली पोशाक पहनते हैं, जिसमें अंग रंग की तरह कुर्ता, ओवरकोट की तरह दिखने वाला साया और पैंट को इजार कहते हैं। पुरुष गोल्डन या सफेद टोपी भी पहनते हैं, जिस पर बारीक कढ़ाई की होती है। कारोबारी होने की वजह से बोहरा वैसे तो बाकियों से खूब मिलते हैं, लेकिन निजी तौर पर वे एकदम अलग थलग रहते हैं।
समुदाय में बाहर शादियां अब भी नहीं के बराबर है। साथ ही बोहराओं की मस्जिदों में आमतौर पर दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर सकते। इस्माइली या आगा खान मुस्लिम भारत समेत दुनिया के 35 देशों में बसे हुए हैं। दुनिया भर में इस मुस्लिम हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।